जय गुरु जी। शिवजी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदनंतर यक्षेश्वर अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा, मुने, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्तिपूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ। उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली हैं। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्येश नामक अवतार हुआ और षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवी अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभीष्टदायिनी है। छठा शिव अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है और भक्त काम प्रदा गिरिजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिवजी का आठवां सुखदायक अवतार बगला मुख है। उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगला मुखी नाम से विख्यात हुई। नवा शिव अवतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। ये ही शिवजी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इस 10 अवतारों का निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व कामप्रद बतलाया गया है। मुने, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व कामप्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। स्वधर्म परायण शिव भक्तों को यह चरित सुनने से सुख प्राप्त होता है और उसकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्य आदि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुँचा सकती। पूर्व काल की बात है। जय गुरु जी, संगत जी, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड आया है, तो मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूँगी। यहाँ पर उन्होंने बोला है असत्य आदि जनित बाधा। तो जब हम असत्य बोलते हैं नोइंगली या अननोइंगली, अगर नोइंगली बोलते हैं तो ट्रूथ इज़ गॉड,
और जब हमारे मुंह से असत्य निकलता है, अगर हम चोरी चालाकी करके असत्य बोलते हैं, तो उस समय हमको जाने अनजाने में हमारे सत्कर्मों में वो बाधा डालता है, वो हमें पीड़ा पहुंचाता है, क्योंकि वो लिखा जाता है कि हमने असत्य बोला। हम में से कोई भी अभी इस लेवल पे नहीं है कि हम पूरा सत्य बोलें, कोई भी नहीं है हम में से, क्योंकि जिस दिन हमने पूरा सत्य बोलना शुरू कर दिया, वो ट्रुथ तो है, हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि पूरा सत्य का मतलब है कि हम भगवान में विलीन हो जाएं। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम सच बोलें, अपने आप को, खुद को, दूसरों को सदैव, इवन सोचना भी सत्य चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, और मैं खुद ये बात लर्न कर रही हूँ एवरी डे कि ये जब हम ये इस पथ पे चले हैं, गुरुजी ने अपनी कृपा करके हम सबका हाथ पकड़ के अपनी ओर हमें चला रहे हैं, तो ये पाथ पे चलने का एक बहुत बहुत बड़ी लर्निंग है। क्योंकि जैसे गुरबाणी में भी आता है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो सच के ऊपर इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है गुरबाणी के अंदर, मूल मंत्र के अंदर। तो ये मूल मंत्र है कि सच बहुत ज़रूरी है बोलना। तो सॉरी मैं कोई ये खुद को भी यही बातें बोल रही हूँ, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन दिस, और ये खुद को ही ज़्यादा बोल रही हूँ मैं ये बात, क्योंकि जितनी बारी भी हम ये बोलेंगे, जितनी बारी भी ये सुनेंगे, जितनी बारी भी हम अवेयर होंगे इस चीज़ के लिए कि हमें सत्य बोलना है, धीरे 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 हमारी सोल पे जमी हुई मिट्टी हटेगी और हम सब सत्य की ओर अग्रसर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पुरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यूं दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलतापूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तवन करके आदरपूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तात उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिवजी में आसक्त थी। यहाँ पर यह कि अगर हमारी बुद्धि हमारे गुरु के अंदर आसक्त है तो किसी की भी कष्ट कहानी को सुनकर ज़्यादा अधिक दुखी नहीं होना, क्योंकि शिव जी ही करता धरता है, हमारे गुरु जी ही करता धरता है। तो जो भी कुछ हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। मुने उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदरपूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नतापूर्वक घोर तप करने लगे। मुने शिवजी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यूं तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल परमेश्वर महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूं बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामी, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश,
मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ। अतः ईश मुझे सुख कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेति ऐसा ही होगा यूं कहकर उनके सामने वहीं अंतर्धान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृतांत आदरपूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। तो देखिए, भगवान जी सुरभि एक गाय हैं और उसके पेट से वो 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम सभी ये नाम रखे गए: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर्बुद्धन्य, शंभु, चंड और भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान हैं तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। ये कश्यप नंदन वीर व रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर दिया। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया है। ये समस्त सभी लोगों के लिए सुखदायक हैं। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों का पूर्ण करने वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। अध्याय 16 से 18 यहीं समाप्त होता है। आप सबका शुक्राना श्रवण करने के लिए, गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने इतनी शक्ति दी कि हम पठन कर सकें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कहने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। जय जय प्यारे गुरुजी।